तमाम तरह के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी न्यूज़ पर और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। महेश तापसे जी हैं हमारे साथ, जो कि एनसीपी के लीडर हैं, उनसे बात करते हैं। तापसे जी, अजीत पवार जी का जो आकस्मिक निधन हुआ है ये क्षति अपूर्णीय है, मतलब इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन जो पहली प्रतिक्रिया आपकी है, क्या कहिएगा आप? आपके उनसे व्यक्तिगत संबंध रहे होंगे, कई मर्तबा मुलाकात रही है, आप उनके सानिध्य में भी काम करते आए हैं, क्या कहिएगा? अजीत दादा के साथ मेरा लगभग 25 साल से, जब से एनसीपी का फॉर्मेशन हुआ तब से था। मैं छात्र संगठन का अध्यक्ष था। उसके बाद अजीत दादा के नेतृत्व में मैं यूथ कांग्रेस का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बना, और जब पार्टी अलग हुई तो मैं पवार साहब के साथ ही रुका रहा। लेकिन अजीत दादा के प्रति मेरे मन में हमेशा प्रेम भावना रही। सर, आपको रोक रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। चौहान साहब, एक बहुत बड़ी शख्सियत का इस तरह से जाना, क्या कहेंगे आप? हेलो सर, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही, ठीक, मैं आ रही जी। सर, आपकी सरकार में भी अजीत दादा उप मुख्यमंत्री रहे, आपके साथ भी उन्होंने काम किया। इस दुखद खबर पर प्रतिक्रिया आपकी? ये बहुत ही धक्कादायक खबर है। सुबह सुबह खबर आई कि जो हमारे जिला परिषद चुनाव चल रहे हैं, कल से विड्रॉल हो गया, आज से प्रचार आरंभ हुआ है। अपनी क्षेत्र बारामती वो मुंबई से जा रहे थे एक निजी विमान में, और विमान बारामती एयरपोर्ट के नजदीक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सभी लोग उसमें से नहीं बचे हैं। बहुत ही दुखद घटना है। अजीत पवार मैं दोनों एक ही समय में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना नवंबर 2010 में, और मेरे साथ वो पहली बार मुख्यमंत्री बने जी। और हम दोनों ने मिलकर 4.5 साल तक काम किया। तो मैं उनके प्रशासन कौशल्य से काफी करीब से वाकिफ हूँ, जानता हूँ। हमारे मतभेद भी हुए और आजकल हम पॉलिटिकल दूसरी तरफ थे तो एक दूसरे के विरोध थे, लेकिन उनके प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी के बारे में कोई दो राय नहीं है। बहुत ही बीजेपी के नेता राहुल नार्वेकर इस वक्त हमारे साथ हैं। नार्वेकर साहब, अजीत पवार के निधन की बहुत दुखद खबर सामने आई है, क्या कहिएगा आप? एक बहुत बड़ा नुकसान पार्टी के लिए और पूरा देश शोकसदा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी खबर आज अजीत दादा के निधन के बारे में आज प्राप्त हुई है, और इससे केवल महाराष्ट्र का ही नहीं तो पूरे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक बहुत ही कर्तव्यकार ऐसे नेता जिन्होंने अपने करियर में अनेक लोगों को मदद की है, अनेक जो कमजोर थे, जो दुखी थे, जो अड़चन में थे, ऐसे सभी लोगों को मदद करने का काम हमेशा अजीत दादा ने किया है। एक बहुत ही सेंसिटिव और लोगों से जिनकी एक बहुत ही अच्छी नाल थी, ऐसा नेता आज हमसे दूर चला गया है, और ये हम सब के लिए बहुत ही बड़ा सदमा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। सदन के अध्यक्ष के तौर पर इसे आप कैसे देखते हैं कि इतना अनुभवी विधायक जो 34 साल से लगातार एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ अभी चौहान साहब भी कर रहे थे। नार्वेकर जी, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने अजीत दादा पवार का काम सदन के अंदर भी बहुत नजदीक से देखा है। बहुत ही डिसिप्लिन्ड काम। सदन में सबसे ज्यादा बैठने वाले मंत्री यदि कोई थे तो अजीत पवार थे। वह पूरा अधिवेशन सदन में रहते थे, हर अपने विभाग के हर प्रश्न का उत्तर बहुत ही सिस्टमैटिकली देते थे, और उनकी जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस था उसमें पार्टिसिपेशन उनका सबसे अव्वल रहता था। तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए भी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना है। वैसे तो नार्वेकर जी, अगर हम उनके प्रशासनिक कौशल की बात करें, उनके राजनीतिक सफर की बात करें, उनकी नेतृत्व क्षमता का भी हम जिक्र करें, तमाम लोग हमारे साथ नार्वेकर जी जुड़ रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर, एक शख्सियत जो उनकी रही थी, आपकी निजी तौर पर उनकी कई मर्तबा मुलाकात हुई होगी, क्या अनुभव साझा करेंगे? मैंने अजीत दादा के साथ बहुत ही करीब से काम भी किया है। इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते भी काफी उनसे मेरा इंटरेक्शन होता था, और
एक बहुत ही बड़ा नुकसान ये राज्य के लिए है। एक ऐसा नेता जो सामान्य जनता से बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ था और सामान्य जनता का कोई भी व्यक्ति आसानी से उनके घर जाकर भी। अजीत दादा पवार की आज महाराष्ट्र को जरूरत है, देश को जरूरत है। बारामती, पुणे, मुंबई, लाखों करोड़ों की संख्या में अजीत दादा के फॉलोअर्स, लोग उनको प्यार करते हैं, उनके काम करने के तरीके को प्यार करते हैं। ऐसे में इतने कम समय में, केवल 66 वर्ष की आयु में वो हम सबको छोड़कर आज चले गए। ये खबर ही सुनने के बाद सभी शॉक्ड में है, चाहे मीडिया के लोग हों, नेता हों, व्यापारी हों, पुलिस हों, जिससे अजीत दादा पवार का संबंध रहा, सभी का मन द्रवित है, क्योंकि ऐसे जननेता बहुत कम होते हैं।